इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक सीएम पर आज भी फैसला नहीं हुआ। सीएम का नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों ने बताया कि सीएम के नाम पर फैसला फिलहाल टल गया है और अब चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बहुत उम्मीद थी कि आज ही स्पष्ट हो जाएगा कि सीएम कौन होने वाला है कर्नाटका का, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और इंतजार करना होगा। सस्पेंस अभी बरकरार है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता, बेंगलुरु से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, उम्मीद तो आज की ही थी कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या वजह है कि वक्त और लग रहा है? एक बात कही जाती है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये कोर्ट के संदर्भ में कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कम से कम कर्नाटक के संदर्भ में देखें तो इसी तरह का मामला नजर आ रहा है कि लगातार हर रोज लग रहा है कि आज सीएम के नाम का अनाउंस हो जाएगा और कहीं ना कहीं ओथ सेरेमनी के लिए समय मांगा जाएगा। चूंकि मामला अटका हुआ है, मामला फंसा हुआ है, डीके शिव कुमार मानने को तैयार नहीं है जो भी फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अगर आप गाड़ी को भी देखें, उनके गौर करें, अभी जो खड़गे साहब से मिल के निकले हैं, जो जिस रफ्तार से उनकी गाड़ी निकली है, मीडिया से कोई बातचीत उन्होंने नहीं किया है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब उनको मनाने की भी कोशिश चल रही है, उनको समझाने की भी कोशिश चल रही है कि आखिर क्या फॉर्मूला उनको दिया गया है। चूँकि खड़गे साहब ने इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की है, तमाम ऑब्जर्वर से मुलाकात की है, यहाँ के प्रभारी जो है रणदीप सुरजेवाला हो चाहे संगठन महासचिव हो, सबने मिलकर एक बातचीत कर ली है, बैठक कर ली है। जो भी वोटिंग हुई है, जो यहाँ पे वोटिंग कराई गई थी, जो सीक्रेट वोटिंग, उसका सारा रिजल्ट उनके आंखों के सामने, सबके सामने है। तो वैसी स्थिति से शायद डीके शिव कुमार को अवगत करा दिया गया है। अब सीधा रमैया पहुंचे हैं मिलने के लिए, तो मिलने का दौर, बातचीत का दौर अभी हो सकता है चले, आज देर शाम तक चले और उसके बाद कल जाकर हो सकता है इस बात का ऐलान किया जाए कि सीएम कौन होगा। अब ऐलान दिल्ली में किया जाता है कि यहाँ आके बेंगलोर में किया जाता है, उसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन अभी जो है चर्चा का दौर जारी है, क्योंकि सोनिया गांधी दिल्ली में नहीं है, वो शिमला में मौजूद हैं और साथ साथ प्रियंका गांधी भी वहाँ, तो उनसे भी कंसल्टेशन की जा रही है कि आखिर इस मामले में क्या कदम उठाना है। अगर एक भी गलत कदम उठाया जाएगा तो उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। रवि जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि एक नहीं बल्कि कई फॉर्मूले हैं जिन पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। क्या कोई भी फॉर्मूला अब तक नहीं चल पाया, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है? नहीं, देखिए, 3 फार्मूले हैं। 3 फार्मूले में से पहला फार्मूला जो सबसे पहले बताया गया था उसमें यही था कि एक सीएम होगा जिसमें सीधा रमैया सीएम होंगे और 3 डिप्टी सीएम होगा, जिसमें से एक लिंगायत से होगा, एक बोकालीगा से डीके शिव कुमार होंगे और एक एससी कम्युनिटी से। देखिए, वोटर को साधना है, 2024 का चुनाव जीतना है, इस लिहाज से ये फार्मूला सही माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन दूसरा फार्मूला था कि अगर नहीं तैयार होता है मामला तो 2 साल के लिए सीधा रमैया सीएम रहेंगे और अगले 3 साल के लिए डीके शिव कुमार को रखा जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार इस बात से सहमत नहीं है। उनको पता है कि राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो उस फार्मूले के तहत तो जाने को तैयार नहीं है। तो तीसरा फार्मूला जो तय किया गया है वो जो उनके सामने रखा गया है कि सीएम ये अभी सीधा रमैया बने, डिप्टी सीएम उनको बनाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष भी उनको रखा जाए और 2 साल के बाद शिव कुमार की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली के लिए जब रवाना हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी जरूरी नहीं है, वो पार्टी का हित सोच रहे हैं और 2024 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने कहा था मैं किसी को ना धोखा दूंगा ना ब्लैकमेल करूंगा। देखिए, राजनीति में कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो नेता कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ये आप जानती हैं। और ये एक बार नहीं, कई केसेज में देखा जा चुका है। तो ये डीके शिव कुमार के केस में भी यही है। डीके शिव कुमार को चूंकि पता चल गया है कि कहीं ना कहीं पार्टी सीएम के तौर पर सीधा रमैया को प्रायोरिटी दे रही है, इस वजह से इस तरह के बयान देकर वो खुद कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी मंथन का दौर अभी और चलेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास और जानकारी। आप